नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। इस वक्त अभी हम पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ हैं और मैं आपको बताऊं कि बड़हरा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रत्याशी भी है। अभी इस बार विधानसभा के तरफ ज़बरदस्त तरीके से मुहिम बनाए हैं और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना विश्वास जताया है कि बड़हरा विधानसभा के आम जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। नेतृत्वकर्ता के रूप में इनको फिर से एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी इनके सिर पर सौंपा। आइए जानते हैं, बात करते हैं। क्या बताइए जी, स्वागत है। आखिरकार आपने जीत हासिल कर ही ली, पार्टी के दिल पर जीत हासिल कर, अब दूसरी जीत हासिल करनी है आम जनता के दिल पर, क्या करना चाहिए? ये जो जीत पार्टी के बारे में आपने कहा, तो कोई जीत ऐसी हासिल नहीं हुई। पार्टी ने फैसला किया कि हमको उम्मीदवार बनाया जाए और जहाँ तक बात है कि अब आगे जो फैसला होना है वह बड़हरा की जनता के तरफ से होना है। वो फैसला बड़हरा की जनता करेगी। अब इतना मैं ज़रूर कहूँगा, आप जो मैं देख रहा हूँ, मुझको ये ज़रूर लग रहा है कि बड़हरा की जनता स्वयं यह चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर पर उसकी जब इच्छा है, उसका जब समर्थन है, तो मैं विजय सिंह प्राप्त करूँगा, ऐसा आपको विश्वास। जानना चाहेंगे सिंह साहब कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है आप पे और निश्चित तौर से आपको शुरू से ही बड़हरा विधानसभा के आम जनता के दिलों में राज करने का काम किए हैं और लोग चाहता भी था कि एक बार फिर से हमारे मंत्री जी आएँ और हमारे लोगों को जो भी दुख दर्द है इसको समझने का काम करें। क्या लगता है कि जो अभी जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ है, अभी आपके सामने बड़हरा विधानसभा में बहुत तरह की क्रिएटिव माहौल उत्पन्न हुए हैं, इसके बारे में क्या लगता है कि अब की बार चुनाव किस टाइप का हो, क्या करना चाहिए? इन सारी बातों का जवाब बड़हरा की जनता देगी। 28 अक्टूबर को चुनाव है और 28 अक्टूबर को बड़हरा की जनता मुहर लगाएगी, ऐसा मुझको विश्वास है। और जो कुछ भी बातें चल रही हैं, बड़हरा एक पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है पहले से, और वहाँ के लोग जानते हैं कि कब किस समय क्या फैसला लेना चाहिए। जो फैसला होगा उसमें कहीं कोई शक नहीं है और उसके फैसले का इंतजार किया जाए। क्या आगामी योजना? आगामी योजना कुछ नहीं है। आगामी योजना यह है कि पहले हमने प्रतिनिधि के रूप में कहीं जो गलतियाँ की हैं, जो कमियाँ हमसे हुई हैं, जिसकी संख्या बहुत कम है, हार्डली 1-2%, उसको मैं पूरा करूँ। एक जन समाज के हर वर्ग के लोगों का मैं विश्वास प्राप्त करूँ और जो कुछ भी ज़रूरत है बड़हरा की मूलभूत आवश्यकता के लिए, उसको पूरा करने का काम मैं करूँ। अच्छा, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यदि बात की जाए तो काफ़ी डिस्टेंस बन गई है बड़हरा विधानसभा के आम जनता के साथ आपके बीच, जो कि ईश्वर का संयोग कहा जाए, पार्टी का विश्वास कहा जाए, फिर से जुड़ने जा रहा है। तो जितनी भी अभी इन सारे जो ये डिस्टेंस में जितने भी कमियां हुई है, किसी और जो तत्कालीन विधायक कहा जाए और लोगों के माध्यम से, तो क्या आम जनता जो आपको देख रही है चाहती है क्या राघवेंद्र प्रताप सिंह जी इसको पूरा करने का काम करें? बिल्कुल। और एक बात आपको मैं ये भी बता दूँ कि मैं जनता से कभी दूर नहीं रहा। भले मैं विधायक नहीं रहा संवैधानिक तौर पर, लेकिन जनता के दिलो दिमाग में मैं हमेशा रहा। बड़हरा में कई ऐसी समस्याएं आईं जिन समस्याओं को दूर करने के लिए किसी राजनीतिक दल ने कोई पहल नहीं की, और जबकि मैं किसी पद पर नहीं था, उसके बावजूद मैंने उन समस्याओं को जाकर के देखने का काम किया और उन समस्याओं को मैंने दूर करने का काम किया। उदाहरण स्वरूप बड़हरा में थाने में आग लगा, पूरे थाने में आग लगा दी, दहशत फैला। कई गांवों के लोग इसमें थाने के नज़दीक के गांव समरिया, परविया, बड़हरा, कमला, इधर उधर के 500-700 लोगों का नाम उसमें शामिल किया गया आग लगाने वालों।
आग लगाना गलत था, मैं मानता हूँ। लेकिन 500-700 लोगों का चौकीदार से पूछ करके नाम जोड़ना कहाँ तक उचित है? मैं गया, मैंने चीज़ों को देखा और प्रशासन को स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि आपकी व्यवस्था, आपके लोग, आपकी पुलिस गांव में जाकर के औरतों को बेइज्जत कर रही है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बेइज्जत कर रही है। ये टॉलरेंस के बाहर है। गलती हुई है, जिसने गलती की है आप कार्रवाई करें, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन ये जो एक सिलसिला चला हुआ है कि इंडिविजुअली सबको गिरफ्तार करो, तो एक बात बता देता हूँ, आग ऐसी लगेगी कि पूरा इंग्लैंड अमेरिका का भी दमकल मंगाइएगा तो नहीं आना। उन लोगों में शांति हुई। एक झंझट केशवपुर में हुआ, जादुओं के बीच, राजपूतों के बीच, उसको दूर कराए। बसंतपुर गांव में ये राजपूतों और जो वहाँ पर हरिजन तबके के लोग थे, उनके बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें कि 30-35 लड़कों का जीवन बर्बाद होने जा रहा था। उसको मैंने रोका। नौटंकी बाज लोग यहाँ चुनाव का समय आता है तो नाटक ड्रामा शुरू करते हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह को न नाटक करने आता है न ड्रामा करने आता है। ज़मीन पर चलता हूँ, ज़मीन पर देखता हूँ और ज़मीन का काम करता हूँ। अच्छा, जानना चाहिए साहब कि अभी आपके भारतीय जनता पार्टी की एक नेता आशा देवी जी जो कि चुनाव निर्दलीय, क्या कहना चाहिए? उन पर कोई कमेंट हम नहीं करना चाहेंगे। कोई यदि निर्दलीय लड़ना चाहे या कोई लड़ना चाहे तो ये तो उसकी इच्छा है, जनतांत्रिक उसका अधिकार है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। ये क्यों खड़ी हुई, काहे उन्होंने पार्टी छोड़ा, इसके संबंध में आशा जी बेहतर बताएंगे। चलिए, सुंदर। और आप देख रहे थे हमारी बात हो रही थी राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और शुरू से ही आम जनता के लिए हमेशा लगातार तत्पर रहते हैं, चाहे ये जनप्रतिनिधि के रूप में हो या न हो। इनको समाज से कभी भी कट के नहीं देखा गया है, हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि विभिन्न समस्याओं में, जैसे कि इन्होंने बताया कि चाहे वो बड़हरा थाना में आग की घटना हो या केशवपुर में जो यादव या राजपूत के बीच जो लड़ाई की घटना हो, सब में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसको शांत करने की कोशिश किया। हमेशा अपने व्यक्तित्व से जाने जाते हैं, एक अच्छे कुशल व्यक्तित्व से जाने जाते हैं। और आज इनकी ईमानदारी, इनकी कर्मठता इस जगह पर लाया है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इन पर अपना विश्वास जताया और बड़हरा विधानसभा के कुशल नेतृत्व करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन विकास के साथ। थैंक यू।